गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आप सभी को बहुत प्रेम के साथ मेरा नमस्कार और आज के वेबिनार में स्वागत है। आज के हमारा विषय है जर्नी इनटू हीलिंग। तो ये जो हीलिंग की जर्नी है ये तो अध्यात्म में आने पर ही शुरू हो गई। जिस वक्त आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई तो उसके साथ ही जो है वो हीलिंग शुरू हुई, क्योंकि कुछ न कुछ शरीर का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण और स्वास्थ्य जो शब्द है उसका अर्थ ही है अपने स्व में स्थित हो जाना। अध्यात्म की यात्रा जो है, जो हमारा अधिआत्म है, हमारा बहुत आत्यंतिक है, उसके पास जाने की यात्रा है। तो वहाँ जैसे जैसे पहुँचते हैं हम स्व में स्थित होते जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत सारी व्याधियाँ, बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं। जो शरीर का धर्म है वो रहता है, लेकिन उसका जो अनुभव है, वो जो उससे कष्ट का अनुभव है वो चला जाता है अपने आप। तो इस यात्रा में बार बार इस बात का अपने ऊपर बहुत संतोष होता है कि हमको मानव जन्म मिला है। मानव जन्म के मिलने के बाद हमारे अंदर ये भावना पैदा हुई कि सत्य क्या है उसको जाने, और उसके बाद कुछ न कुछ ऐसा संग मिला है जिस संग के माध्यम से हम जो है वो अपनी इस यात्रा में आगे जा सकते हैं। जो हमारी इच्छा है सत्य को पाने की, अपने आप को जानने की, उस यात्रा में आगे कदम बढ़ा सकते हैं। और मैं बार बार इसको कहता हूँ कि वो शंकराचार्य का एक श्लोक है जो बहुत मुझे प्रिय है, विवेक चूड़ामणि में। तो आज मुझे वो श्लोक मिल गया तो आप लोगों को सुना देता हूँ। शंकराचार्य जी कहते हैं कि दुर्लभम त्रय में वैतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। कि मनुष्यत्व, मानव का जन्म मिलना, मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षा, सत्य क्या है उसको जानने की अभिलाषा, या मैं कैसे मुक्त होऊंगा ये जानने की इच्छा। और ऐसी इच्छा छोटी मोटी इच्छा नहीं, बिल्कुल जो जलती हुई फायरी इच्छा हो वो इच्छा। और तीसरी बात है महापुरुष संश्रय, किसी ऐसे महापुरुष का संसर्ग, उसकी प्राप्ति हो जाना जो कि सत्यनिष्ठ हो, उसको जानता हो और जिसके आश्रय में, जिसकी छाया में रहने से हमको भी हल्की हल्की महक खुशबू आ जाए
कि जिसको ऐसी प्राप्ति हो जाती है उसकी खुशबू क्या है, और वो धीरे धीरे वो खुशबू हमारे अंदर में उतर जाए, हमारे अंदर में घर कर ले और हम कुछ आगे बढ़ते जाएं। तो ये जो अनुग्रह की यात्रा है, ये हाँ, वो कहते हैं कि ये देवानुग्रह हेतुकम, ये जो है ईश्वर का जो अनुग्रह है उसके कारण ही ये चीजें प्राप्त होती हैं। ये तीनों दुर्लभ हैं, और प्राप्त कैसे होती हैं? जब ईश्वर हमारे ऊपर मेहरबान हो जाता है, तब मनुष्यत्व मिलता है, मानव का जन्म मिलता है, मुमुक्षुत्व मिलता है, सत्य को जानने की आकांक्षा जगती है, और महापुरुष का संश्रय मिलता है, उसका आश्रय मिल जाता है, जिसके छांव में हम कुछ आगे पा सकते हैं। तो महापुरुष का आश्रय ये जो है बहुत बड़ी चीज है, और हम अपने बहुत सारे वेबिनार्स में इसको एक्सप्लोर करते आ रहे हैं। तो आज इसी सीरीज में हम फिर एक बार, मीना ताई ने चूंकि अपने अनुभव सुनाए थे मुंगले सर के और लोगों को बहुत पसंद आए, तो हमने उनसे आग्रह किया था कि मुंगले सर के कुछ सिखावनियों के बारे में आप और एक वीडियो बनाकर भेजें। तो उन्होंने एक वीडियो बनाकर कल ही भेजा है, जो मुझे रात में मिला है। तो वो थोड़ा लंबा है, तो आज हम उसका कुछ अंश देखेंगे और बाकी अंश अगले किसी वेबिनार में देखेंगे। तो अभी जो है आप सब लोग इसको कहते हैं शुद्ध श्रवण के लिए तैयार हो जाएं पूरी तरह से। जो बात कही जा रही है, मुंगले सर ने कैसे कैसे किस तरह से सूक्ष्म ढंग से अपनी सिखावनियाँ दी हैं, उनके बारे में मीना ताई बता रही हैं। और एक जो सद शिष्य होता है, वो किस तरह से गुरु की सिखावनियों को ग्रहण कर लेता है, याद रखता है और उनको जीवन में उतरने देता है। तो ये जो उनकी टॉक है, ये इसका उदाहरण है। हम सभी अब उनको सुनेंगे। ब्रह्मानंदं परम सुखदं Now you can hear? केवलं ज्ञानमूर्तिं Yes, sir. Yes. आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। शाश्वत और सनातन गुरुपीठ भगवान दत्तात्रेय इस मार्ग के सभी सिद्ध साधुजन और सत्पुरुष, मेरे हृदयस्थ सद्गुरु डॉक्टर गुरुनाथ विश्वनाथ मुंगले, आदरणीय गौर साहब, इस मार्ग के अनुयायी आप सब के चरण कमलों पर सर्वप्रथम मैं नतमस्तक। सद्गुरुनाथ महाराज बोलते थे कि गुरु चरित्र कभी खत्म नहीं होता। हर हाल में, हर काल में, हर एक के लिए, हर वक्त पर वो गुरु चरित्र अबाधित ही रहता है, वो हमेशा चलता ही रहता है, इसलिए वो शाश्वत और सनातन है। एक बात ऐसी है, सद्गुरु साहब का जो हमें सत्संग मिला तो बहुत सी बातें होती रहती थी, और कभी ऐसा होता था कि बस बातें होती है लेकिन वो अंदर तक नहीं जाती थी। आज जब हम याद करते हैं तो ऐसे लगता है कि एक एक शब्द हीरे जैसा, मोती जैसा अंदर से उभरता आ रहा है, और लगता है क्या बोल रहे थे वो, क्यों हमें ये ऐसे वो सुनाते थे वो कि गुरु चरित्र कभी खत्म नहीं होता। हमारे लिए वो गुरु चरित्र शाश्वत और सनातन ही रह गया है। ऐसे उनके साथ हम जाते थे और कुछ बातें करते थे, कहीं इधर उधर घूमते थे, कुछ पढ़ते थे, और उनका एक नियम था कि साधक को हर वक्त, हर पल, हर लम्हा भगवान के लिए ही बिताना चाहिए, भगवान का अनुसंधान ही रखना चाहिए। तो हम ऐसे करते थे। एक दिन कुछ पढ़ते थे साधकों की, सिद्धों के चरित्र, तो वो कहते थे ऐसे पढ़ने से क्या होता है कि उन्होंने जो अनुभूति ली है, उन्होंने जो साधना की है, उन्होंने जो उपासना की है, वो उपासना का चैतन्य उनके अंदर तो समाता ही है, लेकिन वो इतना तेजस्वी रहता है और इतना तेज उसमें रहता है, वो चैतन्य
उनके शब्द में से, उनके चरित्र में से भी आपको मिल जाता है। एक अनोखी सी ताकत हर एक चरित्र पढ़ने पर मिलती है। और वो जो प्रसंग होते हैं, मानो ये सत्य है, हर एक का अपना अपना साधन मार्ग अलग होता है। कोई भजन से, कोई कीर्तन से, कोई ध्यान से, कोई नाम जप से, कोई किसी भी तक से अपना पथ तो चलता है, लेकिन वो पथ जहाँ जाकर पहुंचता है वो ठिकाना तो सबका एक ही है। अलग अलग ढंग से हम वहां तक पहुंचते हैं, मानो हमारा मार्ग अलग हो, लेकिन उन्हें जो अनुभूति आती है, जो चैतन्य उन्हें मिलता है, उनकी उपासना का जो वलय रहता है, वो कहीं न कहीं पढ़ते वक्त, सुनते वक्त हमें छू जाता है और हमें भी उस चैतन्य कणों से नहलाता भी है। तो हम वैसे उन दिनों पढ़ रहे थे, एक बहुत बड़े संत है राधा बाबा नाम के, रसाविष्कार उनका है और भाव जगत के स्वामी है राधा बाबा। उनका नाम चक्रधर मिश्र। और उनका चरित्र पढ़ते पढ़ते सर साहब कुछ कोई पूछ रहा था कि वे तो बड़े वेदांती थे, पहले तो बड़े वेदांती थे, उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उनका साकार उपासना पे, वो उपासना साकार की नहीं करते थे, उनकी उपासना निराकार की थी, निर्गुण निराकार को वो मानते थे। लेकिन सर साहब कहते हैं कि हम कभी नहीं ऐसा विश्वास करते कि मैंने ये किया है, मैं इसी मार्ग से जाऊंगा, ये अध्यात्म पथ में नहीं चलता। तुम वो जो करते हो और जितना भी करते हो, जिस मार्ग पर चलते हो, वो मार्ग तुमने खुद नहीं चुना है, वो उन्होंने, वो परमात्मा शक्ति ने तुम्हारे लिए चुना है और उसी मार्ग से तुम्हें जाना होगा। ये तो बहुत निश्चय पूर्वक वो कहते थे। और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उस चरित्र में ऐसा प्रसंग आया कि पहले तो निर्गुण निराकार का ध्यान करते करते चक्रधर स्वामी गैरिक वस्त्र पहन के सन्यासी बन गए और वो चक्रधर स्वामी के राधा बाबा बन गए। उन्हें सब राधा बाबा कह के पुकारने लगे और वो राधा बाबा अपने अपने मार्ग पर चलते थे। लेकिन एक दिन किसी वजह से गीता प्रेस गोरखपुर का कुछ कामकाज करने के लिए उन्हें बुलाया गया। तो बस वो वहां उनसे मुलाकात सेठ जी से हो गई। सेठ जी तो बस सगुणोपासना में बहुत आनंद लेते थे और बहुत प्रिय थी उन्हें साकार की उपासना। तो बस ये दोनों ही सत्पुरुष अपने अपने मार्ग का अनुसंधान करते हुए एक दूसरे को बताते थे। वे कहते थे, चक्रधर मिश्र यानी राधा बाबा कहते थे, मैं तो निर्गुण निराकार की उपासना करता हूँ, वेद में ऐसा है, शास्त्र में ऐसा है। और सेठ जी कहते थे, मुझे तो प्रिय है वो परमात्मा का सगुण रूप जो बहुत आनंद देता है। मेरे स्वामी, मेरे परम प्रिय श्री कृष्ण चंद्र मुझे सामने दिखते हैं और अपने अपने आनंद में वो दोनों ही मग्न रहते थे। लेकिन याद रखना, ऐसे जो सत्पुरुष होते हैं वो कभी एक दूसरे को ताने नहीं देते। वैसे हम देखते हैं कि जब हम अपने मार्ग पर चलते हैं तो हम बाकी सबको थोड़ा सा कम मालूम पड़ते, कम समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही अच्छा है, वो सही है, और हम ये दूसरों को बताने के लिए भी जिद करते हैं। लेकिन वो सत्पुरुष है, वो ऐसी जिद नहीं करते थे, बस एक दूसरे को बताते थे कि मेरा मार्ग ये है और ये कहते थे। राधा बाबा अपने अपने मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन वो परमात्मा तत्व की इच्छा ही कुछ और थी। ऐसे हो गया कि उन्हें कुछ काम के लिए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के यहाँ जाना पड़ा और उन्हें सब बाबा कहते थे, तो बाबा के यहाँ जाना पड़ा। तो वो चले, वहां बैठे तो राधा बाबा बस अपने भजन में श्री कृष्ण परमात्मा के आनंद में मग्न थे, कीर्तन में बस उनका मन निमग्न हो गया था, आनंद से लहराते थे।
और उसी समय उन्हें किसी ने यह संदेश भेजा कि तुम्हें मिलने के लिए कोई सन्यासी आ गया है। तो वो आए, मिलने के लिए आए। ये राधा बाबा वहां बैठे थे सीढ़ियों पे, उनकी राह देखते। तो बस ये आए, हनुमान प्रसाद पोद्दार, उन्हें सब बाबा कहते थे। तो बस बाबा आए और उन्होंने देखा कि ये सन्यासी चक्रधर मिश्र, राधा बाबा सीढ़ियों पे बैठे हैं, आंखें तो मूंद गई है, अपने ही ध्यान में व्यस्त है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके पैर छू लिए। देखना, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार इतने बड़े भगवत भक्त थे, उनकी प्रशंसा शब्दों की मर्यादा में भी नहीं होती। लेकिन जब सन्यासी के वस्त्र देखते तो उन्होंने बस पैर छू लिए, और पैर छू लिए और बस भगवान की इच्छा कुछ अलग हो गई। निर्गुण निराकार में निमग्न रहे राधा बाबा को उस स्पर्श ने ऐसा कुछ दे दिया कि वो बस अलग से हो गए, कुछ ध्यान सा लग गया और अंग पर रोमांच खड़े हो गए। उन्हें भी तो पता था ये क्या हो गया, लेकिन बाद में वो कहने लगे, उन्होंने छूकर वो जो ब्रजभाव था, वो जो गोपियों का भाव था, वो जो श्री कृष्ण परमात्मा का रसाविष्कार था, वो जो भावमय जगत था, वो जो सगुण साकार था, वो उन्होंने एक उनके स्पर्श से मुझ में ऐसा वितरित किया कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। और ये घटना कहते कहते आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा रसाविष्कार कहाँ देखने को मिलता है? तो किसी ने, ये हम पढ़ रहे थे, सर साहब आनंद से अपने आंखें मूंद कर सुनते थे। बस किसी ने पूछा कि सद्गुरुनाथ, क्या सिर्फ स्पर्श से ही ये देता है, कोई दे सकता है? तो उन्होंने क्या छूकर ही दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं तो ये तो परमात्मा का मार्ग है। कभी छूकर किसी को देंगे, कभी शब्दों से किसी को देंगे, कभी आंखों से किसी को देंगे। तो बस कोई अपनी जगह पर बैठकर अनुसंधान भी कर रहा हो तो भी वो उसे दे देंगे, कभी विचार में दे देंगे, कभी स्वप्न में दे देंगे। किसी भी तरह से वो ये शक्ति दूसरों में वितरित कर देते हैं और ये उनकी विशेषता होती है। और ये विशेषता वो किसी को बताते नहीं है, लेकिन वो परमात्मा भी ऐसा अलग है कि वो उन्हें मालूम न होते भी किसी को क्या देना है वो उनके माध्यम से सहज से दे देता है। किसी को पता भी नहीं चलता कि देता क्या है और लेता क्या है, ये तो मालूम ही नहीं रहता। और देखो, यहाँ और एक विशेषता है, जब हम व्यवहार में किसी को कुछ देते हैं और कोई हमसे लेता है तो स्थिति क्या होती है? देखिए, जो देने वाला है उसका सर तो गर्व से उन्नत रहता है, गर्व से भी नहीं, लेकिन मैं कुछ देता हूँ इस भाव से उसकी गर्दन तो ऊंची ही होती है। और जो लेने वाला होता है वो हाथ पसारता है, हाथ फैला के वो अपने लिए कुछ जो देता है वो लेता है, अपनी झोली फैलाता है, अपने हाथ फैलाता है और लेता है। उसकी आंखें तो मूंदी रहती है, बंद ही रहती है। लेकिन ये परमात्मा का देन ऐसा अलग सा है कि यहाँ जो देने वाला है वो झुक रहा है, वो पैर छू रहा है, उसके मन में तनिक भी अहंकार नहीं, मैं दे रहा हूँ। और जो लेने वाला है वो देखो कैसे बैठा है, उसने ना हाथ फैलाए, ना बाहें पसारी, ना उनके मन के किवाड़ खोले, ना उसने कुछ कहा, ना कुछ लेने के लिए वो तैयार भी था। लेकिन वो परमात्मा जिसे जो देना चाहता है वो देकर ही रहता है। यही नियम है अध्यात्म मार्ग का। ऐसे बहुत सारी बातें होती थी और कहते कहते इतनी छोटे छोटे शब्दों में इतने सहज भाव से वो अध्यात्म की कठिनाइयां भी सुलझा देते थे कि मानो उनके होते ऐसा लगता है कि ये कितना सीधा सरल मार्ग है। हम तो बस उनके विश्वास पर ये मार्ग चलते थे और लगता था
कि कितना सीधा, सरल और सुलभ मार्ग है और कितना आनंद है। लेकिन ये मालूम नहीं था कि जो कठिनाइयां हैं वो झेलते हैं और हमारे लिए रास्ता बस साफ सुथरा सीधा कर देते हैं, ये तो हमें उस वक्त नहीं पता था। ऐसे कहते थे, किसी ने एक दिन बताया कि आप कहते हैं कि जो स्तोत्र है, जो पूजा पाठ आप करते हैं, वो रोज कर देना। तो भाई रोज करने की क्या बात है, एक दिन हो गया तो बस हो गया। तो हम मराठी में उसे नेम बोलते हैं। जो हम नित्य उपासना करते हैं, वो हमारी दैनंदिन उपासना होती है, उसे नेम बोलते हैं। तो ये नेम क्यों करना है, उसने पूछा। तो बड़े हंसकर सर साहब बोलने लगे कि तुम्हें मालूम है नेम का मतलब क्या है? उसका मतलब है हम परमात्मा को बताते हैं, अरे परमात्मा हमें आपकी तरफ ले जाओ, मला भगवंताकडे ने, असं जो सांगतो तो नेम, ऐसा मराठी में बोलते थे। और बहुत हंसते थे हम लोग, हमें तो बहुत सीधा साधा सरल लगता था उस वक्त। ऐसे बड़े बहुत शब्द। एक दिन कोई बताने लगा कि इतनी स्वच्छता पे आप इतना वक्त गुजारते हैं, बस उन्हें बहुत आदत थी, तो ये साफ करना है, वो साफ करना है, वो बहुत साफ सफाई करते थे। तो किसी ने पूछा, और लोग भी ऐसे हैं, देखो उन्होंने कहा था अवतार जो होते हैं वो अवतार किस लिए होते हैं मालूम है? तो अवतार जो ऊपर से तुम्हारे तक, नीचे तक आकर तुम्हें अपने स्तर पर ले जाता है, उसे अवतार कहते हैं। जो तुम्हें तारता है वो अवतार है। तो बस वही ऐसे हमारे लिए इतने स्तर पर आते थे हमारे, कि हमें लगता है अपने ही जैसे है और हमारे कोई स्नेही जन है, हमारे सुहृद है, हमारे हृदयस्थ है। तो उनसे बातें करते समय हम कभी झिझकते नहीं है, किसी को भी कोई संकोच नहीं होता था, कोई भी बात सहज से कर देते थे। और वो भी कभी ऐसा नहीं कहते थे कि अरे तुमने ये बात मुझे क्यों पूछी। ऐसा होता है कि जो अपना होता है उसका भी जो बड़प्पन होता है वो दूसरों के मुंह से भी सुनने के लिए हमें मिलता है। अपने पास का जो आदमी होता है ना, उसका बड़प्पन अपने पास रहकर नहीं समझता, तो अभी समझता है कि कितने बड़े थे, कितने महान थे वो। और उन्होंने, किसी ने पूछा कि ये स्वच्छता क्यों कर रहे थे आप? तो उन्होंने बड़े हंस कर दिया, मुझे तो स्वच्छता बहुत अच्छी लगती है, मुझे साफ सुथरा रहने की आदत है और मेरे आसपास भी मुझे सब साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो बस ये साफ सुथरा माने सिर्फ बाहर का साफ सुथरा नहीं था, वो अंदर का साफ सुथरा था। और उसका अर्थ भी उन्होंने बताया कि स्व के छत के नीचे जब हम रहते हैं तो उसे स्वच्छता कहते हैं। अपने आप में लीन होना, अपने ही अंदर देखते रहना, इसका मतलब है स्व के छत के नीचे रहना। और ये स्वच्छता मुझे अपेक्षित है और ये स्वच्छता मैं चाहता हूँ और आप सब भी यही स्वच्छता चाहे। एक दिन ऐसे ही एक आए, वो कहते थे कि आचरण आचरण कहते हैं, आचरण शुद्ध होना चाहिए, सब कहते हैं। तो ऐसे ही अपने से अलग अर्थ वो बताते थे। हमें तो बस शब्दार्थ मालूम थे, डिक्शनरी में पढ़ते और वो शब्दार्थ कहते। कभी पूछते थे आचरण माने क्या, तो आचरण में हम कहते थे वो हमारा रहन सहन, चलन वलन, इसको सबको हम जैसा बर्ताव करते हैं उसे आचरण कहते हैं। तो ना ना, ये अर्थ नहीं है, ये तो बस छापित अर्थ है। तुम्हें तो कभी तो भगवान का जो अपेक्षित अर्थ है वो तो समझना चाहिए, और अपनी साधना से वो अर्थ समझता है, और हमारी तो उतनी साधना नहीं थी। तो उन्होंने कहा आचरण का अर्थ क्या है? आ माने मुख से चरण तक जो हमारा रहन सहन होता है, जो चलन वलन होता है, जो बर्ताव हम करते हैं, अंदर ही अंदर हमारा जो मानसिक स्तर रहता है, जो विचारों का स्तर रहता है, वो अपेक्षित है आचरण में, उसे आचरण कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्दार्थ वो कहते थे, हर एक चीज का अपना सा अलग डायमेंशन वो ओपन करते थे, और वो बड़ा बहुत अच्छा, और किसी भी कोई भी ग्रंथ में लिखना या पढ़ने को वो नहीं मिलता था। ऐसे शब्दार्थ उनके थे। एक दिन ऐसे ही एक आए
और वो पीएचडी कर रहे थे राधा भाव पर। श्री कृष्ण परमात्मा का जो रसाविष्कार है उस पर, गोपियों पर कर रहे थे पीएचडी। तो बस सर साहब ने, उन्होंने बहुत बातें बताई, ये मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा लिखा है, वो लिखा है, इसमें ऐसी परमात्मा की, श्री कृष्ण परमात्मा की लीला है, ये उन्होंने बताया। तो बस सर साहब ने बस एक ही सवाल पूछा, और पूछा बस ये सब बातें तो हो गई, लेकिन मुझे गोपी का अर्थ तो बताओ, गोपी किसे कहते हैं। तो बस सबको उन्होंने पूछा, लेकिन हमें तो मालूम था कि आपने था, हमें तो यह अर्थ नहीं आता, क्योंकि उनका अपना ही अलग सा अर्थ होता है। तो बस सब खामोश बैठे। तो उन्होंने कहा, अरे कितनी सीधी सी बात है, गोपी माने जो गोपाल को पी जाती है, जो गोपाल को अपने में समा लेती है, उसे गोपी कहते हैं, गोपाल को पीने वाली गोपी। और बस इतना सुंदर अर्थ, कितने शब्द बताए, कितने अर्थ बताए, हर एक दिन इतने सारे, एक अलग से डिक्शनरी ही हो जाएंगे, इतने अर्थ तो वो बताते थे। और हर एक प्रसंग इतने हैं, इस बरस में 36 बरस में इतने प्रसंग हो गए हैं, इतने उनकी लीलाएं हैं, और इतना ज्ञान का महासागर वहां लहराता था। बस हमारी झोली भी कम पड़ी और हम ज्यादा कुछ नहीं ले सके उसमें। वैसे एक दिन हम गाणगापुर जा रहे थे। गाणगापुर तो सर का हृदयस्थ विषय था। कहते थे महाराज की राजधानी है वो, हम पूरे जग में कहीं भी घूम आएंगे, लेकिन गाणगापुर जाना तो बस उनकी इच्छा से ही होता है। और बस हम चल पड़े गाणगापुर। वैसे गाणगापुर जाते अलग अलग तो इतना अच्छा नहीं लगता, जितना उनके साथ हम जाते तो अच्छा लगता। तो उनके साथ सब लोग थे और गाणगापुर जा रहे, और ऐसा हुआ कि जाते वक्त, आपको तो मालूम, वो जो प्रदेश है वहां ज्यादातर बबूल के वृक्ष हैं, और उन दिनों रास्ता भी कोई सीधा नहीं था, रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, बहुत पत्थर इधर उधर पड़े रहते थे। और गाणगापुर वो उसी प्रदेश में गर्मी भी बहुत ज्यादा। तो बस हम चलते, ऐसा हुआ कि सर साहब अपने ध्यान में व्यस्त रहे, हम 4-5 लोग बाकी के थे, और पीछे दूसरों की और कार भी थी, एक 25-50 लोग हम जा रहे थे सब। आगे पीछे वो कार चल रही थी, हम बड़े गपशप करके मौज मजे से चलते रहते थे। लेकिन जाते जाते हम आपस में छेड़खानी करने लगे। तो कोई कहता, अरे देखो देखो बाहर कितना मनोहर दृश्य है, वो बबूल के कांटे दिख रहे हैं, और गर्मी तो ऐसी है देखो तो, और आजू बाजू देखो मानो पत्थर है, और वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से हमें बहुत उछल कर चल रहे हैं हम, ऐसे कहते थे। कोई कार पीछे से आगे जाती तो हाथ एक दूसरे को हम ऐसे बोलते थे हंस के, अरे कैसे हो तुम, बहुत अच्छे हो ना। तो बस सर साहब देख रहे थे, और हमने भी बहुत छेड़छाड़ कर रखी थी। बस ये सब उन्होंने सुन लिया, और फिर बोले कि सही बात है, बाहर तो बहुत गर्मी है, रास्ता भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, पत्थर भी पड़े हैं, बाहर देखो तो बस बबूल के कांटे ही नजर आते हैं, और ऐसे हम जा रहे हैं। तुम्हारी बात सही है, लेकिन एक बात अलग सी है, तुम्हें याद आ रही है। तो हम तो सब सुनसान हो गए, गपशप सब बंद हो गई हमारी। हमें मालूम हुआ कुछ तो गलती हमसे हो गई है। तो बस हम सब ऐसे बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे, एक दूसरे की ओर देखते भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा, एक अलग बात है, किसी को याद आई। तो हम तो क्या आंखें भी मिला नहीं सकते थे उनसे, तो हम ना कहते सिर हिला दिया हर एक ने। तो उन्होंने कहा,
कि ये सब बातें सही हैं, लेकिन एक बात है, हम जहाँ जा रहे हैं वो महाराज का ठिकाना जो है, महाराज की राजधानी जो है, वहाँ हम अंदर जाते ही ऐसी शांतता महसूस होगी। वो जो गंध लगाते हैं ना महाराज के माथे पे, वो गंध क्या सुगंध और उसकी मृदु मुलायमता, वो सिर्फ महाराज के कपाल पर नहीं, अपने भी शरीर पर महसूस होती है। और जो महाराज का वस्त्र है, वो वस्त्र की वो जो आभा है, वो भी हमारे ऊपर बस एक आश्वासन सी फैलाती है। ऐसा लगता है वहाँ जो फूल है, वहाँ जो फूल है, वो फूल की मृदुता वो ऐसे हमारे मन को लुभाती है, और फूल के अलग अलग से रंग मानो परमात्मा की शोभा इंद्रधनुष के समान हमारे चारों ओर बिखेरते हैं। ऐसे है वो महाराज, और वो रूप वहाँ बस जाते ही ऐसे लगता है जैसे हम कोई अपना दुख जो बाहर से छुपाते हैं, कुछ को कुछ कह नहीं पाते, वो अंदर का दुख जैसे अपनी माँ सामने आती है या अपने कोई प्रियजन सामने आते हैं, तो बस आंखों से जैसे आंसू निकल आते हैं ना, वैसे आंसू निकल आते हैं महाराज के सामने जाते ही, क्योंकि वो अपने हैं। सब दुनिया में अपना जो कोई होगा बस एक ही है कि जिसमें कोई भी उसमें और हमारे में कोई भी अंतर नहीं, ऐसा एक ही स्थान है, वो है महाराज। और उनके सामने जाते ही आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे, हमें ये मालूम है। इसलिए तुमको ये जो कांटे दिखते हैं, ये जो पत्थर दिखते हैं, ये जो गर्मी हो रही है, मुझे नहीं हो रही। मुझे बस लगता है चारों ओर अब वो गंध की खुशबू फैलेगी, वो रंग बिरंगे फूल दिखाई देंगे, वो महाराज की छाती की एक जो आश्वासकता है वो मुझे अभी भी मालूम महसूस हो रही है। अभी महाराज की वहाँ वो जो आजू बाजू के पेड़ है वो भी ऐसे ही हिलते हैं, और एक अजीब सी ठंड ठंड ऐसी हवा वहाँ बह रही है, मानो चारों ओर वो उनका चैतन्य है। वो जो चैतन्य है वो समा गया है उस अवकाश में, ऐसा मुझे लगता है। और वो चैतन्य, वो तेज मुझे बुलाता है, और वो तेज वहाँ महसूस होता है, मालूम होता है। इसलिए ये रास्ते के कांटे मुझे कुछ चुभते नहीं है। लेकिन तुम्हें मालूम है, बस हम तो बस सब एकदम चुपचाप से हो गए। फिर वो बोलने लगे, और हमारी स्थिति कैसी होती है मालूम है? शहर में हम घूमते हैं तो बड़ी सुहानी सड़कें होती हैं, और इतने झुंड से हम जा सकते हैं। वहाँ ना कोई पत्थर होते हैं, ना कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, बहुत सुंदर सड़कें होती है, आसपास भी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती है, चारों ओर इतना बहुत प्रकाश रहता है, सभी रहता है, और हमें सब सुख सुविधाएं भी वहाँ होती है। इतनी शोभायमान आजू बाजू में वस्तुएं होती है, वृक्ष होते हैं, तरह तरह के फूल लगे रहते हैं, लेकिन ये सब बादों ले सकते। तो ये सब सुहावना लुभावने वाला ये जो वातावरण है वो हमारे आजू बाजू होता है, फिर भी हमारे मन में ऐसे नुकीले कांटे होते हैं कि मृदु मुलायम बिस्तर पर सोते हुए, रेशमी दुलई ओढ़ते हुए भी हमारे चैन की नींद हमें नहीं आती। हम किसी भी लग्जरी कार से भी जाते हैं तो हमारे मन में ऐसी उलझने होती है, अब क्या होगा, ये कोई समस्याएं हमें जो सताती है, वो जो अलग जग है, हमारा व्यावहारिक जग जो है, वहाँ उस जग में जाते समय हम अपने को पूरी तरह से वहाँ पेश नहीं कर सकते। हमें एक नकाब लेना पड़ता है, हमें भय होता है कि मेरे अंदर की बातें अगर सामने आ गई तो क्या होगा, हमें नकाब पहनना पड़ता है। हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, हम जैसे हैं वैसे प्रकट नहीं हो सकते, हमें नकाब लेना पड़ता है। हम ऐसे अनेक नकाब के पीछे अपना असली चेहरा छुपाकर ये नकली दुनिया में ऐसे उधर उधर घूमते हैं।
तो बाहर का सब आनंदमय, शोभायमान और शांत, प्रसन्न इतना होते हुए भी हम अंदर से बस इतने उलझन में फंसे रहते हैं कि उसका आनंद हम नहीं ले सकते। और बिल्कुल उससे विरुद्ध बात हमें यहाँ है। यहाँ बाहर तो कुछ शोभायमान नहीं है, लेकिन अंदर जो है वो इतना प्रकाशमान है, इतना शोभायमान है, इतना तेजस्वी है कि बस हम उसकी धुन में चले जा रहे हैं। और ये तत्व और ये चैतन्य जल्दी ही हमें अपने आगोश में ले लेगा और हम बस पूरे शरणागत उसमें हो जाएंगे। यही आनंद में हम लोग, मैं बैठ रहा हूँ और बस हम सबकी आंखें नम हो गई। कितने अलग पहचान, कितना अलग आयाम और कितने अलग विचार परमात्मा तत्व देता है। हम तो उस पर नहीं पहुंच सकते। हमारा विचार करने का, हम जब सोचते हैं तो हमारी सोच भी हमारे व्यवहार से जुड़ी रहती है और अलग सी होती है। लेकिन जिन्होंने परमात्मा तत्व को पहचान लिया है, जिन्हें ये मिडास टच हो गया है, जिन्होंने ये स्पर्श ले लिया है, उनकी सोच परमात्मा कितनी अलग रहती है, कितनी अलग रहती है। ऐसे बस हम लोग बस चुपचाप हो गए। तो वो तो हमारे पिताजी की तरह थे। हम लोग जब नाराज हो जाते, हम लोग जब ऐसे गुमसुम बैठते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। हम आपस में छेड़छाड़ी करते हैं, तो वो उसका आनंद भी लेते थे। तो बस हमें इस अवस्था से बाहर निकालने के लिए उन्होंने हमें सवाल पूछा। वो सवाल पूछते थे और हमें कहते थे, अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें 1 रुपए दूंगा, 5 रुपए दूंगा। और हम भी बड़े आनंद से कहते थे, हाँ हाँ हाँ, हमें तो ये सवाल का जवाब देना है और हमें आपसे पैसे तो लेने ही है। ऐसे हम बहुत बहुत सताते थे उन्हें। तो ऐसे ही उन्होंने एक सवाल पूछा कि पातंजल योग सूत्र तो सबने पढ़ा है। तो हमने कहा हाँ हाँ पढ़ा है। तो हम ऐसे स्वर में बोले कि अगर उन्होंने पातंजल योग सूत्र कुछ पूछा तो हम तो नहीं जवाब दे पाते, क्योंकि वो हमारी समझ के बाहर है। तो हम कहते क्या पढ़ा है लेकिन इतना समझ में नहीं आता। तो नहीं वो बात नहीं है, पूरा पढ़ा है। तो हमने कहा पूरा पढ़ा है। तो किसी ने, उन्होंने पूछा तो प्रस्तावना पढ़ी है, उसकी प्रास्ताविक पढ़ा है? तो नहीं पढ़ा। हमने तो बस सूत्र पढ़ने लगे। हम वैसे ही कोई भी किताब पढ़ते हैं तो ज्यादातर हम आशय के यहाँ जाते हैं। तो उनकी आदत किताब पढ़नी है तो पहले पन्ने से श्री कृष्ण परमात्मा इस शब्द से वो किताब पढ़ने हमें सर पढ़ने गए। तो बस हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं पढ़ते हम। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा उसकी जो प्रस्तावना है उसमें एक बहुत बड़ी बात छुपी है। जो योग सूत्र है उसे बांध लेने वाली एक बात उस प्रस्तावना में है, और ये बात जो बताएगा बस मैं उसे बख्शीशी दे दूंगा। तो हमने तो पढ़ी नहीं थी। तो हम सब कहने लगे नहीं हमने नहीं पढ़ी है वो। तो उन्होंने कहा कि उसमें क्या लिखा है मालूम है? वो जो कोल्हटकर थे, बहुत ऋषितुल्य आदमी थे वो। तो उन्होंने पातंजलि योग सूत्र पर जब वो किताब लिखना शुरू किया तो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उससे सबसे वक्त निकालकर वो लिखने का काम नहीं कर सकते थे। तो उनकी जो अर्धांगिनी थी उन्होंने उनसे कहा कि आप बस इतना बड़ा काम करें, मेरी समझ के बाहर है, लेकिन मैं तो एक कर सकती हूँ। आप ये जो हमारे घर के लिए कमाने का काम करते हैं वो छोड़ दीजिए, आप अपना पूरा वक्त उस किताब को लिखने के लिए दे दीजिए और मैं कुछ काम करूंगी और अपनी घर गृहस्थी चली रहेगी। तो आप उसमें मत उलझना और कोई दिक्कत भी न करना, मैं काम संभालूंगी सब। तो वो उन्होंने हाँ बोला, मंजूर हो गए उन्हें। बस वो काम करती रही, लेकिन आमदनी इतनी ज्यादा नहीं थी, बस गृहस्थी चलती रहती थी। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया कि वो
दोनों पति पत्नी एक बार खाना खाते थे और शाम को भूखे रहते थे। तो उन्होंने प्रस्तावना में लिखा कि उन दिन हम लोग एक बार खाना खाते थे, शाम को तो उपवास रखते थे, और इससे एक पत्थर में दो पक्षी हमने मार दिए। एक तो हमारा काम भी हो गया लिखने का, और दूसरा हमारा डाइट भी हो गया, और हम अपनी सेहत भी अच्छी रख सकते थे उससे। तो ऐसा उन्होंने लिखा था। जब वो ग्रंथ पूरा हो गया तो वो बहुत अपनी पत्नी को बोली कि तुम्हारी वजह से मैं ये कर पाया हूँ, बहुत विनयशील थे तो, और तो मेरी ऐसी इच्छा है कि ये ग्रंथ आपको पढ़ना चाहिए पहले, और आप जो अभिप्राय देंगी वो मैं ग्राह्य मानूंगा। तो वो धर्मपत्नी कहने लगी, मेरी तो इतनी पढ़ाई नहीं, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने आपके आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, मैं जरूर पढ़ूंगी, लेकिन वक्त लगेगा। मैंने कहा हाँ, पूरा वक्त ले लेना तुम। तो उसने एक एक करके वो पूरा ग्रंथ पढ़ लिया और बोली, ग्रंथ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सुंदर है। तो उसकी आवाज सुनते ही उन्होंने पूछा, लेकिन कोई बात तुम्हें टोक रही है? तो उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आपने जो लिखा है वो सही है। तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम कुछ कहना चाहती हो और बिना झिझक तुम कह दो, तुम जो कहना चाहती हो बिना झिझक कह दो, मुझे मेरे मन में तुम्हारे प्रति पूरा सम्मान है। अगर मैं बुद्धिमान हूँ तो विधाता ने तुम्हें ये बुद्धि दे दी है कि मेरे कामकाज के लिए तुम अपना लौकिक व्यवहार छोड़ रही हो। ये बुद्धि विधाता ने जिसे दी है वो कोई गैर नहीं हो सकती, मेरा पूरा विश्वास है, तुम बिना झिझक बताओ। तो उसने कहा, वो धर्मपत्नी ने कहा कि ये आपने जो विवेचन किया है, जो विवेचन है मन के स्तर पर उतर जाने वाला और सब मन के व्यवहार बताने वाला, अंदर से जो हम विचार कर रहे हैं, आचार कर रहे हैं, उसे तुम सबका तुमने विचार किया है, और ये सब तुमने सूत्र में इतनी सुंदर रीति से प्रकट किया है। तो ये अहिंसा का तत्व, इसे बाधा लाने वाली एक ही पंक्ति इस ग्रंथ में है, और वो मुझे टोक रही है, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं गलत ही हो सकती हूँ शायद, लेकिन आपने अगर कहा है कि तुम्हें क्या सल है वो बताओ, तो मैं बता रही हूँ कि वो पंक्ति मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो उन्होंने कहा, कौन सी पंक्ति? तो उसने कहा, आपने लिखा है कि एक पत्थर में मैंने दो पंछियों की शिकार कर दी। जिस ग्रंथ में आप अहिंसा का प्रसार करते हैं, तो ये मारने वाली बात उसमें अच्छी नहीं लगती। मेरे दिल में वो बात पढ़ते ही एक तीव्र यातना हुई, एक वेदना हुई, और वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। इसके बजाय आप ऐसा लिखते कि एक ही चीज से मैंने दोनों पंछी संभाल लिए, दोनों को जीवन दिया, तो वो बहुत अच्छा रहता। और ऐसी सुंदर बात कि हर बात में हम लोग जो विचार करते हैं, जो सोच हमारी होती है, वो सोच परमात्मा ने दी हुई है, और वो इतनी अलग अलग ढंग से दी है कि कौन किसके मुख से जो ज्ञान प्रकट होगा, जो कहेगा, वो तो हमारे बुद्धि के बाहर ही है। और ऐसे सोच, ऐसे विचार इतने आसपास है। वो कहते थे कि हमें जब कुछ सिखाना, परमात्मा कुछ सिखाना चाहता है, तो ऐसे होता है कि हम रास्ते से जाते, ऐसा नहीं है कि परमात्मा सामने, ऐसे जो तुम कल्पना कर रही हो कि परमात्मा हमें सामने आकर बताएगा कि ये तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये आभास है, ऐसा नहीं होता।
परमात्मा को जो तुम्हें संदेश देना है, जो तुम्हें कहना है, वो किसी भी रूप में वो तुम तक पहुंचता है। और ये जानना कैसे? तो तुम्हारे अंदर से आवाज आती है कि ये मेरे लिए है। मानो तुम रास्ते से कहीं जा रहे हो और बच्चे खेलते हो, तो बोलते बोलते वो बच्चे कहेंगे कि अरे ये ठीक नहीं, तुम चीटिंग कर रहे हो। और तुम्हें मालूम होगा, ये बात तुम्हारे हृदय को लगेगी और कहेगी कि ये बच्चों के लिए इस माध्यम से परमात्मा ने वो संदेश मुझे दिया है। ऐसा परमात्मा का संदेश होता है, किसी की बात को कम मत करना, कम मत कहना, किसी को भी गलत मत समझना। कोई भी रूप से, किसी भी आवाज से, किसी भी माध्यम से वो परमात्मा वो संदेश तुम तक पहुंचाता है, बस तुम्हें वो अंदर लेना चाहिए। और किसी ने कहा, लेकिन बहुत सी बातें तो लोग करते रहते हैं, तो बस हमें कैसे समझ आएगा? तो उन्होंने कहा कि ये अपने आप ही समझ जाता है। जब तुम साधन मार्ग पर चले ही रहे हो, चलते ही हो, तो वो परमात्मा तुम्हें ये संदेश कौन सा तुम्हारे लिए है वो समझने का ज्ञान तो जरूर ही देता है। अंदर से ही एक ऐसी रोशनी ब्लिंक करती है कि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए है, और तुम्हें अंदर से पूरा विश्वास होता है कि ये संदेश मेरे ही लिए है। और ऐसा विश्वास होते हुए भी हम अगर उसके वो नहीं समझ पाए तो वो गलती हमारी है, परमात्मा की नहीं है। ऐसी बातें करते थे। बीना ताई का प्रवचन आधे पर रोका है, क्योंकि बाकी आधा हम लोग अगले समय में सुन सकते हैं। और बहुत ही सुंदर प्रवचन था। और किस तरह से मुंगले सर ने कई कई चीजें परिभाषित की। नेम क्या होता है, अवतार क्या है, स्वच्छता क्या है, आचरण क्या है, इसके बारे में एक पूरी तरह से नई दृष्टि सबको मिली है। और जो राधा बाबा के बारे में बात हुई, मुझे राधा बाबा के दर्शन का सौभाग्य मिला था गोरखपुर में गीता वाटिका में। और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक ही व्यक्ति को शक्तिपात दिया था, वो थे राधा बाबा। और वो भी कितने मनोहर ढंग से दिया, ये मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने उनके चरण स्पर्श कर लिए, और जो बहुत ही वेदांतिक सन्यासी था, ज्ञान मार्ग में पूरी तरह से था, वो पूरी तरह से भक्ति मार्ग में उसका परिवर्तन हो गया। और कैसी सुंदर सिखावनी है कि भक्ति हो या ज्ञान हो, दोनों की परिणति जो है वो परिसमाप्ति तो एक ही जगह है, ईश्वर के अनुभव में। और ज्ञानी पुरुष के लिए दोनों ही एक जैसे हैं। और एक बात जो गणगापुर का अनुभव जब बता रही थी मीना ताई कि सर जा रहे थे, तो उनकी जो है किस तरह से उन्होंने कहा कि दूसरे लोगों का मन तो इधर उधर में लगा हुआ है, मेरा मन तो उधर महाराज में है। तो मुझे एक अपना व्यक्तिगत अनुभव याद आ गया कि एक बार एक हमारे मित्र थे, जान पहचान हो गई थी, एक बड़े उद्योगपति थे। तो उनको पता नहीं कैसे इच्छा हुई कि मुंगले सर का दर्शन करेंगे, तो वो तो उनके पास समय नहीं होता था। तो वे अपने हेलीकॉप्टर से जा रहे थे कोल्हापुर सर का दर्शन करने। तो उन्होंने कहा कि आप भी चलिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे अपने कार से जाऊंगा। तो हम गए, उनका हेलीकॉप्टर आने में कुछ देर हुई, तो थोड़ी देर बाद पहुंचे। तो सर ने मेरे से पूछा कि तुम भी आ जाते हेलीकॉप्टर से इनके साथ, या आ रहे थे? तो मैंने सर को कहा कि नहीं सर, मेरे को तो इच्छा नहीं हुई। उन्होंने कहा क्यों इच्छा नहीं हुई? तो मैंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि जब आपके यहाँ आना होता है, हम ट्रेन से आते हैं। उस दिन तो हम कार से गए थे। तो कार से जाते हैं तो 6 घंटे 8 घंटे जो भी रास्ते में बीतते हैं, वो एक उत्कंठा बनी रहती है कि हम सर के पास जा रहे हैं, अब इतने किलोमीटर बच गए, अब समय आ रहा है, अब मिलेंगे। तो कहा हेलीकॉप्टर में क्या है, बैठे और आधे घंटे में उतर गए, और हो गया। तो इस बात पर वो सर बड़े प्रसन्न हुए मेरे उस उत्तर से। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी है कि जो मिलने की उत्कंठा की बात की तुमने, वो बहुत सुंदर है। और इससे जो है एक संबंध, या कहते हैं एक तारतम्य बन जाता है दोनों मिलने वाले लोगों के बीच में। और वो एक बड़ी और दूसरी बात हो गई कि जो
हेलीकॉप्टर से जो सज्जन आए थे वो आधे घंटे ही बैठे, तब तक उधर से खबर आ गई कि वो कुछ एयरपोर्ट क्लोज हो जाएगा तो हेलीकॉप्टर को लैंडिंग परमिशन नहीं मिलेगी देरी से उतरने के लिए। तो वो बल्कि आधे घंटे में ही उनको सर के पास से भागना पड़ गया, क्योंकि फिर अगर नहीं जाते तो फिर वो हेलीकॉप्टर तो अब दूसरे दिन ही जाता। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि चूंकि मैं कार से गया था तो मुझे उस सर के पास 1.5-2 घंटे बैठने को मिला। ऐसे भागना नहीं पड़ा, अगर हम उनके साथ गए होते तो आधे घंटे में भाग लेना पड़ता। तो ये एक अनुभव अपना याद आ गया तो मैं सोचा मैं शेयर कर लेता हूँ। और अभी हम लोग जैसा ये है कि जो समय चल रहा है उस समय में काफ़ी लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। किसी के शारीरिक चैलेंजेस हैं, कुछ लोगों को रिलेशनशिप चैलेंजेस हैं, किसी को जीवन में चैलेंजेस हैं। तो उसके लिए कुछ लोगों ने कहा था कोई हीलिंग मेडिटेशन हो तो करेंगे। तो जो हीलिंग मेडिटेशन है वो हीलिंग तो सबसे पहले तो अपने आप ही करनी है, क्योंकि कोई भी हीलिंग जो होती है वो वास्तव में तो अपने भावना से और संकल्प से होती है। जब हम किसी के प्रति प्रेम रखते हैं, उसको याद करते हैं, तो भाव रूप में जो हमारा प्रेम है वो उसके पास जाकर उसकी हीलिंग तो अवश्य कर रहा है। और ये लोग बार-बार अपने को म्यूट नहीं कर रहे। तो ये जो है वो ये तो सहज भाव में होता रहता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे आस-पास कोई बहुत तकलीफ में होता है, तो हमारी अपनी से स्वयं इच्छा हो जाती है कि भई इसको हम इसकी कुछ मदद कर सकें। तो इसलिए एक हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे, जिसमें कि उसका एक हिस्सा हीलिंग भी है, बाकी सबसे बड़ा हिस्सा तो है कि अपनी हीलिंग। जब हम अपनी हीलिंग कर लेते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं, अपने में संतुलित हो जाते हैं, तो हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है, वो इस तरह का हो जाता है कि जो हमारे संपर्क में आते हैं, वो लोग अपने आप ही जो है उनके अंदर कुछ न कुछ बहुत अच्छे परिवर्तन होने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सेवा है कि कोई आदमी जो है वो भगवत निष्ठ हो जाए, ईश्वर को प्राप्त कर ले, तो उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। क्योंकि उसके संकल्प मात्र से, उसके से संपर्क से बहुत सारे लोगों के जीवन में रूपांतरण होने लगता है। लेकिन क्या है कि जब बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ हो, तो उनकी कुछ मदद कर देना हमारी करुणा का एक भाव है और हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है। तो हम एक ऐसा अभ्यास करेंगे जिसमें हम हीलिंग को दोनों स्तरों पर देखेंगे, अपनी हीलिंग भी करनी और दूसरे लोगों की हीलिंग भी। तो अभी तैयार हैं आप लोग? तो एक सुखद आसन में बैठें। और मेरा एक अनुरोध है कि बार-बार लोग अपने को अनम्यूट कर देते हैं, प्लीज़ अनम्यूट मत करें, क्योंकि आवाज़ आती है तो उससे दूसरे लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है। एक सुखद आसन में बैठें और यदि कोई चाहते हैं तो अपने बिस्तर पर लेट भी सकते हैं, लेटकर ये ध्यान कर सकते हैं। अपने को व्यवस्थित कर लें, जो लोग सीधे बैठे हैं वो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि शरीर संतुलित हो और अपने आप ही शरीर अपने को संतुलन में रख रहा हो और होल्ड भी कर रहा हो स्ट्रेट। आँखें बंद करें और मन ही मन अपने गुरुओं का, सिद्ध पुरुषों का, एंजल्स का, जो आपके गाइड्स हैं उनका और जो पूर्वज हैं उनको प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें कि वे इस ध्यान को अपना आशीर्वाद दें और उसको गति प्रदान करें। हम
कुछ गहरी सांसें लेंगे और हर बार जब सांस छोड़ते हैं तो मन ही मन अपने आप में दोहराएं, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ये एक प्रक्रिया है जिससे आप अपने को पूरी तरह से शांत कर लेते हैं। तो ब्रीथ इन डीप, hold for a moment and breathe out long and say relax, relax, relax. Now you don't have to speak, say it silently to yourself. Breathe in again, breathe in deep. And breathe out, relax, relax, relax. One last time, breathe in deep. And breathe out long, stay relaxed, relax, relax. और जब अब आपकी जो स्वाभाविक श्वास प्रश्वास है उस पर वापस आ जाएं। ऐसा महसूस करें कि हम सारे लोग जो इस वेबिनार के माध्यम से इस समय जुड़े हुए हैं, एक ही पिरामिड के नीचे एक साथ ध्यान कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम जिस पिरामिड के नीचे हैं वहाँ ऊपर से एक बहुत तेज श्वेत प्रकाश जो बिल्कुल चकाचौंध करने वाला है वो ऊपर से आकर हमारे ऊपर पड़ रहा है। ये जो प्रकाश है ये हमें शुद्ध करने वाला प्रकाश है, ये हीलिंग लाइट है। और ये प्रकाश दैवी ज्ञान से परिपूर्ण है। और ऐसा महसूस करें कि आपके शरीर पर तो पड़ ही रहा है, आपके सहस्रार के माध्यम से एक प्रकाश का पुंज आपके सहस्रार में प्रवेश करता है पहले, और फिर धीरे धीरे नीचे उतरता है, जो आज्ञा चक्र है उसमें प्रवेश करता है और साथ साथ यह आपके पूरे चेहरे को प्रकाश से भर रहा है, आँखों को, कान को, नाक को, होठों को, ठुड्डी को। और इस प्रकाश की खास बात यह है कि आपके शरीर में और मन में जो भी अनचाहा है, जो अशुद्धियां हैं, जो कमियां हैं, उनको अपने साथ समेटते हुए आगे बढ़ रहा है। अभी यह प्रकाश आपके कंठ में आता है, विशुद्धि चक्र में, वहां से फैल रहा है तो आपके कंधों में, बाहों में, घुनियों में, हथेलियों में, उंगलियों में, सब जगह जा रहा है। फिर और नीचे उतरता है, छाती में, अनाहत चक्र में भर जाता है,
वहाँ से नीचे उतरकर शरीर के और अंगों में, लिवर में, गॉल ब्लैडर में, आंतों में, लिवर में, किडनी में, सबको भर रहा है। मणिपूरक चक्र में, वहाँ से नीचे स्वाधिष्ठान में, उसके नीचे मूलाधार चक्र में, ये सब इस श्वेत प्रकाश से भर जाते हैं। और ये प्रकाश यहाँ भी रुकता नहीं, और नीचे जा रहा है। आपकी जितनी अशुद्धियाँ हैं, जो कुछ भी आपके शरीर में और मन में अनचाहा है, जो भावनाओं की शुद्धि होनी है, सबको साथ लिए हुए नीचे जंघा में, घुटनों में, फिर काफ मसल्स में, एंकल्स में, और दोनों पाँव के तलवों में, वहाँ तक उतर रहा है। और तलवों से भी ये नीचे जाता है। आपके पाँव से जैसे कुछ जड़ें निकल रही हैं, जो पृथ्वी माँ की अंदर प्रविष्ट हो रही हैं। और ये जड़ें तो लंबी होती जा रही हैं। और जो कुछ आपके शरीर और मन की सफाई की है इस सफेद प्रकाश ने, वो उन सबको साथ में लेकर उस जड़ों के माध्यम से ये धरती में पहुंचा रहा है। जड़ों को और गहरा होने दें। जितना नीचे जड़ें जा सकती हैं, जाने दें। क्योंकि जड़ें जितनी नीचे गहरी जाएंगी, आप उतना ही इस पृथ्वी पर संभल जाएंगे। और ये जो अनचाही वस्तुएं हैं, भावनाएं हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, ये सब इन जड़ों के माध्यम से पृथ्वी में प्रवेश कर रही हैं। धरती माँ बहुत कृपालु है, माँ है। वो हमारा पोषण करने के लिए, हमारा भरण करने के लिए तैयार है। तो वो इन सब नकारात्मक वस्तुओं को और शक्तियों को बड़े स्नेह के साथ अंदर लेती है। जहाँ ये शक्तियाँ परिवर्तित हो जाती हैं, जो नकारात्मक है वो नष्ट हो जाता है, सिर्फ सकारात्मक ही बचता है। इस प्रक्रिया को होते हुए महसूस करें। जो प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है उसको महसूस करें। ये श्वेत प्रकाश प्रभु का आशीर्वाद है, जिसकी वर्षा आपके ऊपर हो रही है। और आप उसका लाभ उठा रहे हैं। और जब नकारात्मकताएं पृथ्वी में समर्पित हो जाती हैं, तो उसके बाद आप महसूस करते हैं कि पृथ्वी की अपनी शक्ति है, एक बड़ी सकारात्मक ऊर्जा है, जो अपने आप इन जड़ों के माध्यम से आपकी तरफ बहने लगती है। एक सुनहरा प्रकाश है, या हो सकता है कि आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको इस प्रकाश का रंग कुछ और दिखाई दे, या हो सकता है कोई भी रंग न दिखाई दे, सिर्फ शक्ति का अनुभव हो। लेकिन ये ऊर्जा आपकी तरफ बह रही है,
धीरे धीरे आपके तलवों के पास आकर इकट्ठा हो जाती है। एक पुंज है, गोल्डन बॉल ऑफ लाइट, जो धीरे धीरे अब आपके तलवों से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। एंकल्स में, ऊपर काफ मसल्स में, घुटनों में, जांघों में, कूल्हों में, और अब ये मूलाधार चक्र में पहुंचता है। मूलाधार चक्र में जहाँ पर ये चक्र है वहां पर एक लाल रंग का आप अनुभव कर सकते। लेकिन जब ये स्वर्णिम प्रकाश वहां पहुंचता है तो ये लाल रंग जैसे बहकर कहीं और जा रहा है, और ये मूलाधार चक्र एक स्वर्णिम प्रकाश से भर जाता है। आपके अंदर कोई भय है, कोई असुरक्षा की भावना है, एकदम जा रही है। आप बहुत अच्छी तरह से ग्राउंडेड हो रहे हैं, और यह स्वर्णिम प्रकाश अभी और ऊपर जाता है तो आपके स्वाधिष्ठान चक्र में जो ऑरेंज कलर का है, नारंगी रंग का है, उसमें प्रवेश करता है, और यही स्वर्णिम प्रकाश वहां भी भर जाता है। आप अपनी एक नई पहचान पा रहे हैं। जैसे एक नया लाइट बल्ब हो, सुनहरे रंग का, जो वहां चमकने लगा हो। ये प्रकाश आगे चलता है मणिपूरक चक्र में, जहाँ पर पीला रंग फैला हुआ है, लेकिन यह स्वर्णिम प्रकाश वहां पहुंचकर पूरे चक्र को अपनी स्वर्णिम आभा से भर देता है। मणिपूरक चक्र के माध्यम से आपका जो सेंसरी परसेप्शन है, कहीं भी आप जाते हैं वहाँ लोगों को पहचानने, वहाँ स्थान की महिमा को पहचानने, इसकी जो शक्ति है वो मणिपूरक चक्र में है, और ये शक्ति में बहुत परिवर्तन हो रहा है, चमत्कारिक परिवर्तन। और अभी ये प्रकाश आगे ऊपर जाता है तो अनाहत चक्र में प्रवेश कर रहा है। अनाहत चक्र में गहरा हरा रंग है। ये वहाँ रंग तो नहीं बदलता, लेकिन वहाँ पर जो हरापन है उसमें एक नयापन आने लगता है, जैसे कहीं नई पत्तियां फूटी हों। तो नई पत्तियों में जो चमक होती है वही चमक और वही कोमलता आप अपने अनाहत चक्र में महसूस कर रहे हैं, और वो और फैल रहा है, उसका विस्तार हो रहा है।
ये शक्ति फिर और ऊपर विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रही है। जहाँ पर नील रंग है, घना नील, उस चक्र में भी आप महसूस कर रहे हैं कि उसका विस्तार हो रहा है। एक नई प्रतिभा का जन्म हो रहा है। अपनी बात को बहुत सच्चे ढंग से और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कहने की प्रतिभा। कब किसको क्या बोलना है और किस समय क्या बोलना है, यह जानने की प्रतिभा। सिद्धि चक्र से होते हुए यह शक्ति आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है। आज्ञा चक्र का विस्तार हो रहा है, उसकी शक्ति में बहुत संवर्धन हो रहा है। यहाँ आपके जीवन की अंतर्दृष्टि छिपी हुई है, उसमें विस्तार हो रहा है। और उसके बाद यह शक्ति सहस्रार में पहुंचती है। जहाँ एकत्व का भाव है, और इस एकत्व को आप पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं। अभी ऐसा महसूस करें कि जैसे आपके सहस्रार चक्र में एक कुप्पी या एक फनेल लगा हुआ है, और उस फनेल के रास्ते आपकी चेतना बाहर जाती है। और ऊपर एक 8वां चक्र है, जिसमें बहुत तेज पीला प्रकाश फैला हुआ है। और यह प्रकाश पुंज इस फनेल के माध्यम से धीरे धीरे आपके सहस्रार में प्रवेश करने लगता है। ये जो 8वां चक्र है, यहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं हैं आपके जीवन के संबंध में। आपकी आध्यात्मिक यात्रा के संबंध में, पूर्व जन्मों के अनुभवों के संबंध में। और ये सब सूचनाएं, ये सारा ज्ञान धीरे धीरे आपके सहस्रार में उतर रहा है। कुछ क्षण दें कि ये सारी सूचनाएं और ज्ञान वहाँ व्यवस्थित हो सके।
जिससे आप आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकें। और ये प्रकाश पुंज जब नीचे उतरता है और नीचे उतरते हुए आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र से अनाहत में आता है और वहां से ये फैलता है और आपको चारों तरफ से आपके पूरे शरीर को अपने आप में समेट लेता है। जैसे एक पीले प्रकाश का या स्वर्णिम प्रकाश का एक बुलबुला है और आप उसमें मौजूद हैं। और ये बहुत ही आनंददायी है। आप अपने को बिल्कुल सुरक्षित, स्वस्थ और बहुत आनंद में महसूस कर रहे हैं। कुछ क्षण इसी स्थिति को महसूस करें। ये आपका सुरक्षा कवच है। जिसके अंदर वो सारी सकारात्मक ऊर्जा है जो आपको हर तरह से अपने मार्ग पर, व्यावहारिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी आगे ले जाएगी। आपका जो ऑरा है वो उस प्रकाश के कारण पूरी तरह से और अधिक पुष्ट हो रहा है। और अभी ऐसा महसूस करें कि जैसे इसका दायरा बढ़ रहा है। और इसमें इतनी जगह हो गई है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों या आपके परिचय में कोई ऐसे मित्र हों, कोई रिश्तेदार हों या जान पहचान में कोई ऐसे व्यक्ति हों जिनको हीलिंग की आवश्यकता हो किसी कारण से, चाहे वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो या मानसिक रूप से परेशान हो, उन सबको अपने उस ऑरा में जो बॉल ऑफ लाइट है उसमें प्रवेश दें। उनकी उपस्थिति को वहां महसूस करें और मन ही मन उन्हें आशीर्वाद दें, उन्हें अपना स्नेह दें और उन्हें अपना संकल्प दें कि उन्हें जो भी तकलीफ हो वो यथोचित रूप से उसका निदान हो सके, उसमें कमी हो। मन ही मन आप किसी मंत्र का पाठ कर सकते हैं या अपनी तरफ से उन्हें शुभेच्छा दे सकते हैं।
या फिर ये धारणा करें कि आपके ऑरा में प्रवेश करने से उन्हें जो कुछ मिलना है वो अवश्य मिले। ये ईश्वरीय प्रेम है। और यही ईश्वरीय उपचार भी है। आप मन ही मन दोहरा सकते हैं, डिवाइन लव, 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 डिवाइन हीलिंग, 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 डिवाइन हीलिंग। आपके ऊपर जो शक्ति का आवरण है उसे और बढ़ता हुआ महसूस करें कि अभी आप जहाँ रहते हैं, आपका घर, वो उसके अंदर आ गया। उसे और बड़ा करें। जो आपकी बिल्डिंग है, सोसाइटी है, वो उसकी जद में है, और बढ़ने दें। आपकी जो लोकेलिटी है, संपूर्ण लोकेलिटी को आप इस जो प्रोटेक्टिव एनर्जी है उसका लाभ मिल रहा है। लोकेलिटी से भी आगे जाएं, पूरे शहर को, फिर पूरी स्टेट को, देश को, महाद्वीप को, इस संपूर्ण धरती को सबको अपना प्रेम और अपनी हीलिंग पहुंचाएं। डिवाइन लव, डिवाइन लव, डिवाइन लव, डिवाइन लव, डिवाइन लव, डिवाइन लव, डिवाइन हीलिंग, डिवाइन हीलिंग, डिवाइन हीलिंग,
डिवाइन हीलिंग। इस पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, और जो कुछ भी है, सबको आपका आशीर्वाद। और अब धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस समेटें। और एक बार पुनः अपने शरीर के चारों ओर, जहाँ आपके प्रियजन और आपके मित्रजन उपस्थित, ले आए। उन सबको अपना आशीर्वाद देकर विदा करें। और उसके बाद जो भी अनुभव हुआ है, कुछ क्षण लेकर उसका चिंतन करें। अब कुछ गहरी सांसें लें और इस श्वास प्रश्वास के कारण आप पूरी तरह अपने शरीर में वापस आ गए। ब्रीद इन डीप and breathe out long. Breathe in deep and breathe out long. Breathe in deep and breathe out long. जब तैयार हो तो बहुत धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएं और अपनी आंखें खोलें। आप चाहें तो अपने हाथों को एक दूसरे से पाम्स को रगड़ सकते हैं। उन्हें अपने चेहरे पर रख करके शक्ति के संचार को महसूस कर सकते हैं। और जब तैयार हो तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। ध्यान के बाद बाहर आने में बहुत जेंटली, बहुत आहिस्ता से बाहर आना चाहिए, क्योंकि झटके से बाहर आएंगे तो फिर वापस अंदर जाने में आसान नहीं रहेगा। कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो अपने को अनम्यूट करके बोल सकते हैं।
No, nobody. गौर साहब, इसका इतना डीप एक्सपीरियंस है कि बोला नहीं जाता। ये चक्कर है शेयर करने में। I can understand. इतना डीप और गहरा है कि एकदम नीचे गहराई धरती तक भी पहुंच के नमस्कार करके ऊपर तक भी पहुंचे और एकदम ऊपर 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 खींच के हमको ऊपर लेके, तो अभी एकदम से बोला नहीं जा रहा, इसलिए बाद में शेयर करेंगे। You have said enough. You have said enough. Sir, may I just say something? Yes, Anu. Sir, because we are in such a blissful state right now, and our condition is so good. So if you will, allow us to share our experiences next Tuesday, before you start the meditation. Okay, done. That would be more appropriate because, as ma'am correctly said, we are in a very different condition right now. Okay, okay. I understand and I appreciate that. Thank you, sir. So we call it a day now. And then since we are going to do this kind of thing, can we have a session? If there are some questions people have, then we can have a question and answer session next time. Is that okay? No? Yes, we can have. Okay, we will see. Yes. Okay. Okay. So we will. I just finish it. सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? हाँ पांडे जी बोलिए. सर बस is there any significance of a particular color of light? Because I could visualize instead of golden color, I could see the bright purple color. So does it make any difference or does it has a different significance? No, actually, you see, it is like this that purple color is even better, Pandeyji. Oh. But the thing is like this, that there are some people who don't see any lights. That is also good. See, actually, when you go through a dharana like this, so a lot is happening at the subconscious level. So whether you see a light or you don't see any light or what color of light you see, that is totally immaterial. Immaterial. But Okay. somehow we have to say something that this is the light most people see, so we say, okay, golden light. Because Thank you, sir. that is a light of which we are transiting now. The Yes. Earth is in a process of transition from 3D awareness to 5D awareness. So golden light, but some people may have, somebody can see blue light or whatever. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Pandit. Namaskar. And that's a Namaskar. good question. And so we call it a day now. So, Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sadgurunath Maharaj ki